इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में मौजूद इंडिया गेट, जिसे देश की आन बान शान कहा जाता है, वहां मौजूद है। लेकिन हवा इतनी जहरीली हो गई है जिसका अंदाजा लगाना बेहद आसान हो गया है। जी आसान इसलिए क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपकी आंखों में जलन मचने लगेगी, आपकी सांस फूलने लगेगी, आपके गले में खराश हो जाएगी और हो सकता है कि लाल रंग के चकत्ते भी आपके शरीर में आ जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की हवा किस तरह से जहरीली हो रही है। खासतौर से दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें तो हालात बेहद खराब हो चुके हैं। दिल्ली के कई इलाकों में आपको बता दें कि AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक पहुंच चुका है। देखिए तस्वीर हमारे पीछे इंडिया गेट की है, वही इंडिया गेट जिसे दूर से देखने में भी साफ साफ देखा जा सकता था, लेकिन अफसोसनाक तस्वीर आज ये धुंधली हो चुकी है और धुंधली होने की वजह से ये साफ दिखाई नहीं दे रही है। स्मोक का कहर लगातार बरप रहा है। ये एक बेहद गंभीर, बेहद बड़ी चुनौती इस वक्त देश के सामने आ गई है, खासतौर से दिल्ली एनसीआर जो कि लगातार जहरीली हवा को झेलने पर मजबूर है। इस वक्त हम इंडिया गेट पे मौजूद है, आसपास का इलाका धुंधला नजर आ रहा है। हम तो सुबह सुबह यहाँ पर मौजूद थे, कुछ नजर नहीं आ रहा था। सुबह जो कि कभी लगता था कि सर्दियों की दस्तक के बाद की ये ओस की वो बूंदे हैं जिसे देखकर दिल खुश हो जाता था, लेकिन अब दिल बेचैन हो जाता है क्योंकि ये ओस की बूंदे नहीं है, ये वो स्मोग है, ये वो जहर है जो कि लगातार हमारी और आपकी सांसों के जरिए अंदर जा रहा है। और आप यकीन मानिए इस वक्त मेरे मुंह पर ये जो मास्क है इसे पहनना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि हवा इतनी ज्यादा जहरीली है कि ये भी बेअसर है और सांस लेने की दिक्कत लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, आंखों में जलन बढ़ रही है। यहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पीछे है, मैं चाहूंगी हरीश आप ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी यहाँ पर दिखाएं। जो ये एंट्री गेट है ये भी यहाँ पर ठीक से नजर नहीं आ रहा और सुबह तो मालूम ही नहीं चल रहा था कि जिस इंडिया गेट के बिल्कुल ठीक सामने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के एंट्री गेट को साफ साफ देखा जा सकता था, वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर लगातार सामने आ रही है क्योंकि सांस लेने में जो दिक्कत है, जो बच्चों को खास तौर से दिक्कत आ रही है, बुजुर्ग को दिक्कत आ रही है, गर्भवती महिलाओं का तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, जिन्हें सुबह सुबह घूमने की बात कही जाती थी कि वो सैर करेंगी तो अच्छा महसूस करेंगी, उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद आगे की पूरी तस्वीर चप्पा चप्पा दिखाएंगे क्योंकि हमारा मकसद यही है कि पॉल्यूशन को भारत से भागना होगा। दिल्ली एनसीआर की फिजा में घुलते जहर से दम घुटने लगा है क्योंकि राजधानी की सांसों पर धुंध का पहरा है। एक तरफ कोरोना की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और दूसरी तरफ एयर पोल्यूशन के साथ डबल अटैक का खतरा बढ़ने लगा है। दिल्ली की हवा में फैले प्रदूषण के जहर से सांस लेने में दिक्कत की शिकायतें आ रही है। पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में किसान लगातार पराली जला रहे हैं जो दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन लेवल में इजाफा कर रहा है। राजधानी दिल्ली के लिए यह हफ्ता काफी मुश्किलों भरा है क्योंकि दिल्ली के आसमान में स्मॉग का डेरा है। सड़क पर चलती गाड़ियों का प्रदूषण तो है ही, वहीं दिल्ली में आग लगने की घटनाएं भी परेशानी का सबब बन गई हैं। दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़ों के मुताबिक जहांगीरपुरी, अशोक विहार, विवेक विहार, मुंडका, रोहिणी, वजीरपुर, ओखला, आनंद विहार, आरकेपुरम, पंजाबी बाग प्रदूषण के हॉटस्पॉट हैं जहां पानी से छिड़काव किया जा रहा है। अब जरा दिल्ली के उन हॉटस्पॉट इलाकों में आज के पोल्यूशन मीटर पर एक नजर डालते हैं जहां आने वाले दिन मुश्किल भरे होने वाले हैं। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 360, नरेला में 347, आरकेपुरम में 346, आईटीओ में 319, तो मंदिर मार्ग में 254 रहने की आशंका जताई गई है जो राजधानी में खराब हवा की बेहद खतरनाक श्रेणी को बता रहा है। इतना ही नहीं, आने वाले 2 दिन यानी 25 अक्टूबर को हवा के और जहरीला रहने का अंदाजा है जो प्रदूषण से जूझ रहे दिल्ली वालों की मुसीबत को और बढ़ाने वाला है। अनलॉक 5 में लोग अब धड़ल्ले से घरों से बाहर निकल रहे हैं जिससे प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से सांस संबंधी परेशानी भी हो सकती है। ऐसे में दिल और सांस की दिक्कत वाले लोग घर से ना निकलें, बुजुर्ग और बच्चे भी घर पर ही रहें। मॉर्निंग वॉक से दिक्कतें बढ़ सकती है। सर्दी खांसी है तो भी घर पर ही रहें। घर की खिड़कियां बंद रखें, बाहर से धूल के कण घर में आ सकते हैं। पराली जलाना भी दिल्ली की हवा को बदरंग करने के पीछे की बड़ी वजह है। 21 अक्टूबर को हरियाणा, पंजाब और आसपास के इलाकों में पराली जलाने के 1428 घटनाएं दर्ज हुई। पराली से निकल रहा धुआं दिल्ली के एयर पोल्यूशन को 9% तक बढ़ा रहा है। ऐसे में केवल सरकार के भरोसे न बैठकर हर आदमी को पहल करनी होगी, तभी राजधानी और एनसीआर को गैस चैम्बर बनने से बचाया जा सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए
तो अंदाजा लगाना आसान है, ये तो महज एक रिपोर्ट है जिससे आपने कुछ तस्वीर यहाँ पर देखी है, लेकिन लगातार सुबह से हम दिल्ली के चप्पे चप्पे पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद जब हमने इस पूरे माहौल का जायजा लिया और इंडिया गेट पहुंचे तो महसूस किया जो रौनक कभी दिखाई देती थी अब वो इंडिया गेट में आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, क्योंकि अब तो अनलॉक चल रहा है, इसलिए आपको गाड़ियां सड़क पर दौड़ती नजर आएगी, पर लोग दुबके हुए हैं। लोगों से बातचीत के दौरान ये मालूम चला कि कितना डर उनके मन में अब इस जहरीली हवा को लेकर यहाँ पर मौजूद है। देखिए, एक सर्वेक्षण किया गया, ये निजी सर्वेक्षण किया गया जो अपने आप में बेहद चौंकाता है, डराता है, सोचने पर मजबूर करता है कि वायु प्रदूषण से अब तक 16,70,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है यहाँ, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, जिनमें से 1 लाख 1 महीने के बच्चे किस तरह से यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं, जो अपने आप में मुश्किलों को बढ़ाते हैं। ना घर सुरक्षित है, ना घर के बाहर सुरक्षित है, ना मास्क यहाँ पर काम आ रहे हैं, इसे लगाना मुश्किल है, हटाना मुश्किल है। हमने लोगों से बातचीत यहाँ पर की, बातचीत के दौरान क्या कुछ सामने आया, किस तरह से सूनापन भी दिखाई दिया, ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली की आबो हवा कितनी जहरीली हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मेरे पीछे मौजूद इंडिया गेट, जिसे देश की आन बान शान कहा जाता है, जो कि एक बड़े प्रतीक चिन्ह के रूप में हमारे सामने आता रहा है। एक वक्त वो था जब दूर से भी ये बेहद करीब नजर आता था, और आज का ये वक्त है कि जहरीली हवा की वजह से इंडिया गेट, जो कि इस वक्त मेरे पीछे मौजूद है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, और उसके पीछे की अगर कुछ वजह है तो वो वजह है ये प्रदूषण, हवा में घुलता वो जहर जिसके बीच बोल पाना बेहद मुश्किल हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। हम लगातार यहाँ से रिपोर्टिंग कर दिल्ली के प्रदूषण की स्थिति आपको बता रहे हैं, जिसकी वजह से खुद हमें बोलने में दिक्कत हो रही है, हमारी आंखों में जलन मच रही है, और इसके पीछे वजह है हवा की जो स्थिति है उसका बहुत खराब स्तर तक पहुंच जाना, और अभी 23, 24, 25 को यह स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी, यानी इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि सांस लेना तो मुश्किल होगा ही होगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी दिक्कतें सामने आ जाएंगी जो कि हार्ट पेशेंट हैं, जिन्हें फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए सीधे तौर पर यह गाइडलाइंस है, चेतावनी है कि वो घर से बेवजह बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और सबसे अहम बात, जो कभी ये पूरा माहौल गुलजार रहता था आज बहुत हद तक सूना नजर आता है, हर किसी के चेहरे पर मास्क नजर आता है, ऐसे में उनके लिए तेजी से दौड़ना, बहुत तेजी से चल पाना, एक्सरसाइज करना, सब में पाबंदियां लग चुकी है, और इस पाबंदी की वजह है दिल्ली एनसीआर की आबो हवा जिस तरह से जहरीली हो गई है, वो दर्द दे रही है, वो जख्म दे रही है, और जख्म को मिटाने के लिए छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ सबीना तामंग देशमुख, न्यूज नेशन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत आसान है। पहले हम कहते थे अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है, अब जो भी घर से कदम बाहर रख रहा है वो बहुत आसानी से अंदाजा लगा रहा है, क्योंकि दम घुट रहा है, दम ऐसे घुट रहा है। हम यहाँ पर मौजूद है सुबह से, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बार बार पानी पीना पड़ रहा है, आंखों में अब जलन तक मचने लगी है, आंखों से पानी बहने लगा है, और हम यूं ही नहीं कह रहे, क्योंकि हम सुबह से यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए हम ये सब कह पा रहे हैं। देखिए, मैं चारों तरफ आपको दिखाऊंगी, अभी भी स्मॉग है, कैमरामैन हरीश के जरिए मैं आपको दिखाऊंगी, अभी भी स्मॉग मौजूद है, और ये वो जहर है जिसको हम झेलने के लिए अभी भी मजबूर है। बड़े बड़े कदम उठाने की बात कही जाती है, आखिरी कदम ऑड इवन को बताया जाता है, लेकिन सवाल यही पूछ रही है देश की जनता की वायु प्रदूषण पर, जो कि एक सबसे गंभीर बीमारी है, एक सबसे गंभीर चुनौती है, इस पर काबू कैसे पाया जा सकेगा। लोग जो सुबह सुबह आते थे, जिन्हें लगता था कि आबो हवा में रहकर वो सुकून की सांस लेकर अपने आप को सेहतमंद रख पाएंगे, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपकी सांस ऐसे ही फूलने लगेगी जैसे इस वक्त मेरी फूल रही है, क्योंकि अब सांस लेना, सांस में खराश का महसूस होना, नाक में, गले में, आंखों में एक जलन का मचना, ये अपने आप में बताता है कि बहुत ज्यादा देर तक अगर जरूरत ना हो तो आप मत आइएगा। हमारे साथ बहुत जल्द एक मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, अनिल सूद जी, जो हमें पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं कि किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आने वाले दिनों में और बिगड़ने वाला है। अब ये किस तरह से बिगड़ेगा, क्या इसकी पूरी कंडीशन रहेगी, ये अनिल सूद जी हमारे साथ बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, अभी प्रदूषण इतना है, ट्रैफिक इतना है, अंदाजा लगाया जा सकता है, संभल कर चलने में ही दुर्घटना से देर भली जो कही जाती है वही होगी। सर, सबसे पहले यही कहेंगे, 3 दिन में सब कुछ बिगड़ने वाला है, मैंने काफी सारे लोगों से बात करी हुई है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सुबह से हम भी कर रहे हैं, तो अब मुझे दिक्कत यहाँ पर होने लगी है सांस लेने में। क्या आपको लगता है कितना खतरनाक स्तर सर? ये जो है पोजीशन अभी और बिगड़ेगी,
और ये जनवरी तक बिगड़ती जाएगी। ये सुधरने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे मेरे को। चलिए सर, चलते अगर आप देखें पीछे की तरफ तो आपको आज राष्ट्रपति भवन नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दिया सर। क्या ये दिल्ली है या लिद्दी है? तो हमारी सरकारें, आपने अभी देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल पे मार्शल खड़े हैं, ये बोर्ड प्लेक कार्ड लेके, इस चीफ मिनिस्टर जी की शर्ट पहनी हुई है। तो उस चीज का क्या असर होने वाला किसी ने अभी तक असेस नहीं किया। अच्छा सर। तो ये ड्रामेबाजी करने की बजाय अगर आप लोग कंक्रीट स्टेप लो। यहाँ से बैठिएगा सर। हाँ। बिल्कुल, हम अब चलते चलते यहाँ पर बातचीत करेंगे। मैं चाहूंगी कि बहुत संभलते हुए मेरे कैमरा पर्सन हरीश भी अंदर बैठ जाए, क्योंकि वही लगातार ये सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन्हीं के जरिए हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हरीश, हम चाहेंगे, आपके लिए दरवाजा खोलती हूँ मैं, ये लीजिए, आराम से बैठिए आप। सर, हम चाहेंगे कि जल्द से ये पूरा एरिया हम कवर करें, आगे बढ़ें, क्योंकि दिक्कत देखिए बहुत है, कोई दो राय नहीं। अब तो एसी चलाना भी कह रहे हैं अपने आप में सबसे बड़ी दिक्कत है। कौन कौन बाहर ना जाए सर? हाँ, एक्चुअली आज सर जो बाहर जाएगा वो पछताएगा। बाहर जाने वाले की तो हालत खराब होगी। सीनियर सिटीजन बाहर नहीं निकल सकते, जो बीमार हैं वो बाहर नहीं निकल सकते, बच्चों का बाहर निकलना तो वैसे ही खतरनाक है। और जैसे आप जैसे यंग लोग जो हैं उनके दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। उनके लिए तो फ्यूचर और ब्लीक है, क्योंकि जब आप शुरुआत में ही इस तरह के माहौल में जी रहे हैं तो आपके लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट आने। बिल्कुल सर, ये पूरी बातचीत आपसे करेंगे और गहराई से समझेंगे, पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे। अगर आपके बच्चे जिद कर रहे हैं कि घर से बाहर ले चलो, तो आज उनकी ये जिद पूरी मत करिए, कुछ दिन और पूरी मत करिएगा, क्योंकि ये बेहद खतरनाक है। गर्भवती महिला है, जो लंग पेशेंट है, जो हार्ट पेशेंट है, संभल जाए, पूरी तरह से संभल जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत जल्द हाजिर होंगे, एक छोटा सा ब्रेक। अनिल सूद जी खास मेहमान है, बने हुए हैं, जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके घर से पॉल्यूशन को भगाना, वायु प्रदूषण को भगाना हमारी जिम्मेदारी है। तो अंदाजा लगा रहे हैं हम लोग किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ का ये पूरा माहौल बना हुआ है, और इतनी जहरीली हवा हो चुकी है कि अब जाकर, क्योंकि अब हम सर गाड़ी में बैठे हुए हैं इसलिए थोड़ा सा मुझे सुकून लग रहा है, लेकिन ये एसी भी यहाँ पर है, तो क्या ये भी खतरनाक है? क्योंकि कहते हैं बाहर की जो हवा है वो भी खींचने के लिए लोग देखिए, घर में है तो सेफ है। दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ। अगर आप एसी, एक तो इंटरनल, अब अंदर की CO2 अंदर ही घूमती रहेगी, वो कोई मैकेनिज्म नहीं कि अंदर की पोल्यूटेड हवा भी एसी साफ कर दे। अगर हम ये जाकिर हुसैन मार्ग की तरफ से जा रहे हैं, अगर बाहर देखिए बिल्कुल स्मोक छाया हुआ है, मतलब कभी लगता था सर्दी आ गई, वाह धुंध आ गई है, ओस की बूंदे, खुश होता था मन, अब डर जाता है मन। अब मन इसलिए डरता है, जैसे आप देखिए कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे कि स्मोक की चादर आर्क बनी हुई है हरे पेड़ पत्तों के बीच में, और अगर आप ध्यान से देखें तो पत्ते अब ये काले हो चुके हैं। यही हम अभी कह रहे थे। अब ये वो हरे पत्ते नहीं रह गए जिन्हें देखकर लगता था कि वाह ये झड़ेंगे तो तकलीफ होगी, पतझड़ आएगा तो झड़ेंगे। अब ये काले हो गए, और जो कि कोविड के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में बिल्कुल चमकते हुए हरे होते थे। तो आप जब बेसिक सोर्स को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, इतना इसके ऊपर जो मिट्टी बैठी हुई है, आप मिट्टी को नहीं बंद कर पा रहे, तो आप पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करोगे? सुब्रमण्यम मार्ग है, पर जाकिर मार्ग है, जाकिर हुसैन मार्ग पे हैं हम। ये इसी वक्त हम यहाँ पर है, सब कुछ धुंध से भरा पड़ा है। पहले कभी लगता था जब आप रास्ते पर निकलते थे तो आपको लगता था एक एक चीज दूर से, इंडिया गेट दूर से नजर आता था साफ साफ, आज पास जाकर भी देखना पड़ता है कि क्या वो दिखाई दे रहा है सर? वो अभी देखा आपने, नहीं दिखाई दे रहा था। अगर आप ये देखो, कहते हैं कि प्रदूषण पे हमने कंट्रोल करना है, मैं हरीश जी से रिक्वेस्ट करूंगा जरा साइड की ये फुटपाथ दिखा दें। ये सारे फुटपाथ इस टाइम पे जो पौधों के नीचे मिट्टी जो है, ये सारी मिट्टी उड़ के एटमॉस्फेयर में आ रही है। क्या ये मास्क हम पहन रहे हैं, हमें लग रहा है कि मास्क हम किस हद तक यहाँ पर बच जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो कह रहे हैं बाहर जाना है, घूमना है, बुजुर्ग कब तक घर में बैठेंगे, गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर्स कहते हैं कि बाहर थोड़ा टहल लो। कितना खतरनाक हो गया, और आने वाले वक्त में हमें किस खतरे को यहाँ पर झेलना है। आप ये देखिए कि डॉक्टर्स आज ये एडवाइस करते हैं अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग वॉक किसी को नहीं करनी है। ये एक बड़ा चेंज है, ये ऐसा बदलाव है जो कि दिल को बहुत चोट पहुंचाता है। जो वो एक टाइम होता था जब हम और आप घूम सकते थे आराम से, आज वो बिल्कुल बंद, डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि सारा पोल्यूशन इस टाइम पे ग्राउंड लेवल पे होता है। तो आप वॉक कब करेंगे? जब आप धूप निकल आए तो उसके बाद आप काम कब करोगे? तो ये सारा एक विशेष साइकिल में हमें इतना फंसा दिया है इनकी लापरवाही ने, सरकारों की,
कोई सरकार भी पोल्यूशन को लेके संजीदा नहीं है। सब सरकारें कॉस्मेटिक विंडो ड्रेसिंग कर रही हैं कि हम प्रदूषण पे ये कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं। अनिल जी, मैंने अभी इस दौरान बहुत सारी रिपोर्ट पढ़ी, कुछ निजी सर्वेक्षण था, कुछ सरकार की तरफ से किया गया था, कुछ अपनी अपनी एजेंसी, सब डरा रही थी। मतलब अगर देखा जाए तो सब, ना बाहर सुरक्षित है ना अंदर सुरक्षित है। वायु प्रदूषण से मरने वालों की तादाद लाखों में पहुंच गई है। 1 महीने से कम की तादाद में 1 लाख बच्चों की जो रिपोर्ट आई है, कितना दिल जख्मी करती है। मतलब जो बच्चा भी, जिसने आंख भी ठीक से नहीं खोली, वो वायु प्रदूषण से मर गया। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि 10 में से 8 बच्चे जो आज की डेट में पैदा होते हैं उनको सांस की बीमारी है। 24 लाख लोग प्रदूषण से पिछले साल अपनी जान गंवा चुके हैं, हर साल गंवाते हैं। उनमें से 12 लाख जो है वो प्री मैच्योर डेथ होती हैं। तो क्या ये कोविड से भयानक सीन नहीं है? ये बहुत अहम सवाल आपने कहा है अनिल सूद जी। ये कोविड से भी भयानक है। ये इतना भयानक है, इसमें घर के दरवाजे बंद करने के लिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। आप तो खुद पर्यावरणविद हैं, आप तो खुद एक्सपर्ट हैं। लोग कह रहे हैं दरवाजे भी मत खोलिए, खिड़की मत खोल कर रखिए। अब इंसान जाए तो कहाँ जाए, किस तरह से बचाव के भी हम चाहेंगे कुछ टिप्स न्यूज नेशन के जरिए दर्शकों को मिले। देखिए, आपको आपको क्या करना है। एक तो आपको ये जितने भी एयर प्यूरिफायर है ये सब फार्स हैं जी। आपको कोशिश ये करनी है कि घर के ऊपर खिड़कियों पे फिल्टर लगा के रखें ताकि लोकेशन भी दिखाते हुए हाँ ये इस टाइम पे निजामुद्दीन मेन रोड पे हैं। निजामुद्दीन का देखिए, ये हजरत निजामुद्दीन हम बस स्टेशन पर इस वक्त हाँ, है। अभी आगे ये पूरा रोड यही है, पूरा रोड। हाँ जी। और यहाँ पर भी स्मॉग है। बताइए स्मॉग, हाँ, कितना टाइम हो गया है? इस वक्त होने वाले 9:30 यानी कि 9:21 हो गए हैं। ये तस्वीर है यहाँ पर, और ये सुबह की तस्वीर नहीं है जैसा हम कह रहे हैं। हाँ, बड़ी अच्छी लगती थी। वाह, अभी तक तो 10 बज गए, अभी तक तो देखिए कितना धुंध, कितनी ओस की बूंद। हाँ, आप ये देखिए कि सुबह आयुर्वेदा में हाँ जी, ओस की बूंदों वाली घास पे चलना, वो भी एक वक्त हुआ करता था। सोचिए, वो एक वक्त था और उस पे चलना जो है सेहतमंद माना जाता है। और आज क्या है? आज वो उसकी आज आप निकल ही नहीं सकते। उसमें ओस की बूंदों में भी जहर घुला हुआ है। जहर घुला है, क्योंकि आसमान से जो आपका तो उसे हाथों में लिया जाता था। लगता था कि भाई हाथों में ले ले और वो पानी का कण बन जाए। हाँ, तो एक अलग ही एहसास होता था। सैनिटाइज करना पड़ेगा हाथों को। सैनिटाइज, वो तो सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा, और दूसरा जो है मेन सोर्स, जितनी भी ये IIT की रिपोर्ट, नीरी की रिपोर्ट, ये सब बकवास है। इसमें जो इनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस CPCB देता है उसके ऊपर ये रिपोर्ट, टेलर मेड रिपोर्ट आती है। हाँ। पहली बार IIT कानपुर ने एडमिट किया है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की वजह से 6% जो है PM 2.5 आता है। तो मेरा सवाल सबसे बड़ा सरकार से ये रहा है कि जब एक पैरामीटर आपने असेस कर लिया तो बाकी पैरामीटर कौन देखेगा? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सवाल है अनिल सूद जी जो आपने यहाँ पर बताए। आपने हमें सॉल्यूशन भी बताया, पूरी कंडीशन भी दिखाई। इंडिया गेट से देखिए ये सफर हमने निजामुद्दीन तक का पूरा सफर किया, पूरा रास्ता यहाँ पर आपको दिखाया। धुंधी आपको नजर आई, वो खुली हुई खुशनुमा सुबह दिखाई नहीं दी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल सूद जी, हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन देखिए ये जहर घुल चुका है और इस जहर को अगर हमें दोबारा से उसी आबो हवा में पहुंचाना है तो सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे, हर किसी को जिम्मेदारी निभानी होगी। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।